नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो हमारा जो मैथ का क्या है टॉपिक है गणित शिक्षण। ये मैंने आपकी सीरीज चला रखी है। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे, यानी कि गणित पेडागोजी में हम आगे देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से कर रहे होंगे। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पेपर में हमारे आते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें क्या है, गणित अवधारणा की गलत समझ से भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की भ्रांतियों को किस प्रकार से दूर कर सकती है। इसमें क्या है, हस्तक्षेप ना करके, क्योंकि बच्चे अनंत सीख ही जाएंगे। फिर क्या है, सही क्रियाविधि को दर्शाकर तत्पश्चात उसकी पुनरावृत्ति करके या उनके कार्यों का अवलोकन करके और उनकी समझ को जानने के लिए उनसे बात करेंगे। अभ्यास के लिए कई उत्तम पुस्तकों का सुझाव देकर नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, उनके कार्यों का अवलोकन करके और उनके समझ को जानने के लिए उनसे क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जिनसे उनकी क्या है अवधारणाओं के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं वे दूर हो सके। यानी कि शिक्षक को छात्र से उसके कार्य का अवलोकन भी करना चाहिए और उनकी समझ को भी जानना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिससे उनकी जो क्या है अवधारणा की जो भ्रांतियाँ है, गणित की अवधारणा की जो भ्रांतियाँ है वो दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या, गणित में रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटि के विश्लेषण द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कक्षा कार्य और गृह कार्य द्वारा, या परियोजना एवं पोर्टफोलियो द्वारा, या शतरंज परीक्षाओं द्वारा। तो देखिए रचनात्मक आकलन क्या होता है। इसमें जो रचनात्मक आकलन होता है इसमें क्या है, सुधार किया जा सकता है। यानी कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो अगर हमारा क्या है रचनात्मक आकलन है तो उसमें क्या हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। पर जो क्या है ये शतरंज परीक्षा है जो हमारी यानी कि योगात्मक आकलन, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। ये एक बार हो जाता है तो फिर वही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा इसमें, यानी कि ये नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या, प्राथमिक स्तर पर गणितीय आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं हो सकता, नहीं बताना है। तो शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, सही है, फीडबैक देना। फिर क्या है, शिक्षार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, ये हमारा क्या है निगेटिव है, यानी कि गलत है। शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप में सुधार करना, सही है। कक्षाएं क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें प्राथमिक स्तर पर कक्षाएं आकलन का उद्देश्य वांछित उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही। यानी कि शिक्षार्थी को प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टैन ग्राफ का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। यानी कि टैन ग्राफ क्या होता है हमारा, ये क्या होती है, पहेली होती है। और क्या होता है ये, इसमें 2D आकृति की हम यानी कि आकृतियों को क्या होता है पहचाना जाता है, यानी कि 2D आकृतियों के इसमें उपयोग किया जाता है टैन ग्राफ में। तो पहला क्या है हमारा, दिक स्थानीय संबंधी विवेचना, तो ये तो हो जाएगा। फिर क्या, संख्या बोध, दृश्यकरणीय आकृतियों और दिक स्थान, तो यानी कि इसमें संख्या बोध का ज्ञान नहीं होता हमारा, क्योंकि टैन ग्राफ का एक पहेली है जिसमें
2D आकृतियों की पहचान की जाती है। तो संख्या बोध का नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है संख्या बोध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आकृति के युग में ठीक 2 सममित रेखा होती है? आयत और वर्ग में। आयत में हमारी 2 होती है, ठीक है, पर वर्ग में कितनी होती है, हमारी 4 होती है। फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज में हमारी 2 होती है, पर पतंग में हमारी 1 होती है। फिर क्या है, आयत में और समांतर चतुर्भुज में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज और वर्ग में ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। जैसे कि ये क्या है, हमारा आयत है, तो इसमें कितनी सममित रेखा होती है हमारी, आयत में हमारी 2 होती है, एक तो ऐसी होती है और एक इस तरह से होती है। और जो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज, उसमें भी हमारी 2 होती है, एक इस तरह से, इसे इस बिंदु को यहाँ पर मिला है, और एक इस तरह से, यानी कि 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहित देना चाहिए, क्योंकि, यानी कि गणित परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि क्या है, जब शिक्षक क्लास में जाता है और वो क्या करता है, यानी कि किसी टॉपिक पर, जैसे कि क्या है, 0 एक संख्या है, तो इसके विषय में क्या करता है, बच्चों से चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों? यह बच्चों की गणितीय समझ का विकसित करने में सहायता करता है, यह बच्चों के संप्रेषण के कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, यह बच्चों का समय उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करती है, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की एक महत्वपूर्ण अनुशासना है। तो यानी कि यह बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या करते हैं, जब गणित की कक्षा में हम गए और फिर बच्चों से हमने क्या करा, गणित के बारे में क्या चर्चा करी, तो वो क्या करता है, जो गणितीय समझ में उसमें सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन को दर्शाता है? तो यानी कि ये क्या होता है, यानी कि ओपन माइंड, यानी कि क्या होता है, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो मतलब कि एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से, यानी कि हल ढूंढ सकता है, यानी कि इसमें जैसे हमारा सारी चिंतन होता है ना, यानी कि उसमें अनेक एक क्वेश्चन के अनेक हल निकाल सकता है। इसमें क्या है, गणित अमूर्त विचारों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्या को हल करना बिल्कुल सही है। जो हमारे वास्तविक जीवन है उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। फिर क्या है, प्रश्न हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढना। वैकल्पिक तरीके मतलब क्या है, कुछ हट के सोचना, तो ये भी हमारा सही है। प्रमेय को व्यक्त करना और उसका परिणाम लिखना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कक्षा एक के बच्चों की गिनती और अंक की अवधारणा के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण है, ये बताना है हमें। यानी कि कक्षा 1 का बच्चा है, वो गिनती का और अंक के अवधारणा शिक्षण के लिए यानी कि खेल भी रहा है और सीख भी रहा है। शिक्षक शिक्षिका बच्चों के खेल के मैदान में लेकर जाए और उन्हें गिनती का पाठ कराए, नहीं, गलत है। बच्चों को कुछ भी सिखाने की अनुमति, खेलने की अनुमति दे, क्योंकि अंकों के ज्ञान और गणना कौशल को बढ़ावा दे देता है, गलत है। शिक्षक शिक्षिका मूर्त वस्तु जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि का उपयोग करे और बच्चों को निर्देशानुसार इन वस्तु से खेलने की अनुमति दे, बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षिका अंक चार्ट का उपयोग करे और संकेत का उपयोग करते हुए कक्षा में बैठे सभी बच्चों को दिखाए, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के गणित के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हमारा क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को समझाने में मदद करे, क्योंकि गणित एक कठिन विषय है। अगर कठिन विषय हो गए तो बच्चे तो खुद ही डर जाएंगे। विद्यार्थियों को अनुशासन की भावना रखें, गलत है। विद्यार्थियों में अमूर्त विचारों के साथ काम करने के लिए गणित चिंतन विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को भविष्य में पेशेवर व्यवसायों के लिए तैयार करना, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी कि विद्यार्थियों में अमूर्त विचारों के साथ काम करने के लिए गणित चिंतन विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है? नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती। जैसे कि हमारे अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, ये है। तो यानी कि सभी विषम संख्या होती है, ये गलत है हमारा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है? नहीं, 1, 2, 3, 4 संख्या होती है, ये भी हमारा निगेटिव है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है, यानी कि अनंत तक हो सकती है, ये सही है। फिर क्या है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी हमारा सही है। तो पीको में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा कथन हो जाएगा डी, यानी कि ये हमारा क्या है? 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषता वाली गुप्त संख्याओं को ढूंढिए। इसमें से 3 अंक है, वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 5 से नहीं। यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें हमें दी गई विशेषता है और इसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर हो। तो हमारा जो 210 है ये तो 5 से भी कटेगा, पर 5 से हमारा नहीं कटना चाहिए। 3 अंकों वाली संख्या तो है, ठीक है। फिर क्या है हमारा? 142, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर 241, ये भी हमारा नहीं होगा। पर ये हमारा जब ये नहीं होंगे, क्योंकि जो 241 है, क्योंकि ये इसका लेस है, यानी कि 42 हो जाएगा, तो 42 से भी कटना चाहिए, पर ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये इसके बीच के बराबर भी होगा और ये 2, 3, 7 से भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांक होता है, यानी कि 100वां भाग होता है? नहीं, यानी कि 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर होता है, यानी कि 1000 होता है ये। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो ये क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 1 लीटर का शतांक है? नहीं, यानी कि 1 मिलीलीटर में कितना होता है हमारा? 1000 लीटर, तो ये भी हमारा गलत है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, यानी कि 100 लाख क्या हो जाएगा हमारा? 1 करोड़, यानी कि ये भी सही है हमारा 4 भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा सेकंड और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? सही है, यानी कि सेकंड और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या निम्न में से सही क्रम ढूंढिए। तो अधिक कोण क्या होता है हमारा? अधिक कोण होता है 90 से अधिक और 180 से कम होता है। जो ऋजु कोण क्या होता है? वो 180 होता है हमारा, 180। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है हमारा? प्रतिवर्ती कोण होता है हमारा 180 से अधिक पर 360 से कम होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो कौन सा सही नहीं है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, जैसे कि 3 ले लिए हमने, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, यानी कि माइनस में भी और प्लस में भी, तो ये तो सही है। दो परमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल सही है। दो अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है हमारा, यानी कि एक वर्ग के कागज के एक कोण से एक वर्ग इकाई का टुकड़ा काट कर अलग किया जाता है, दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है। यानी कि क्या है, एक हमारा वर्ग है, उसमें से क्या है हमारा ये वर्ग है, उसमें से एक कोना हमने काट दिया इस तरह से, यानी कि तो वो कैसा होगा हमारा, वो इस तरह से हो गया। तो इस पर यानी कि बचे हुए कागज़ का परिणाम वास्तविक कागज़ के परिमाप से अधिक होगा, नहीं। बचे हुए कागज़ का क्षेत्रफल वास्तविक कागज़ के क्षेत्रफल से अधिक होगा, नहीं। परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही हमें इसमें बताना था। तो ये मैंने आपको पैडागोजी के मैथ पैडागोजी के क्वेश्चन कराए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपरों में आई हुए हैं हमारे, जो 2011 से लेकर 2024 तक के पेपरों में आई हुए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।